नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म लॉ विद रोनित में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वेरिएबल्स ऑफ द रिसर्च, चर, शोध के चर। ठीक है, तो जब स्टेप्स ऑफ रिसर्च से हम थ्रू आउट करते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम के बाद फिर हम रिपोर्ट करते हैं लिटरेचर रिव्यू, फिर हम रिपोर्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, देन हम आते हैं हाइपोथेसिस पे। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव से हाइपोथेसिस पर आने के लिए आपको वेरिएबल्स पढ़ने की जरूरत है। हाइपोथेसिस पढ़ने और जानने के पहले आपको वेरिएबल्स के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जो हाइपोथेसिस है वो बेसिकली चर पे मतलब वेरिएबल्स पर ही फॉर्मुलेट होती है, और जो हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं वो वेरिएबल्स पर ही करते हैं। तो वेरिएबल्स को पढ़ना यहाँ पर ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। चर, तो चर क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या रोल है रिसर्च में, तो आज इस वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? अ वेरिएबल इन रिसर्च सिंपली रेफर टू द पर्सन, प्लेस, थिंग और फिनोमेना दैट यू ट्राई टू मेजर इन सम वे। The meaning of the terms such as the teaching effectiveness, class performance and the job satisfaction may vary from one person to the another. Anything capable of assuming a different value is known as the variable. ये क्या हुआ? मोटी मोटा डेफिनेशन वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, इसको अब हम और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, तो इसमें क्या चीज़ें हैं कि मीनिंग ऑफ द टर्म सच एज द टीचिंग इफेक्टिवनेस, क्लास परफॉर्मेंस एंड द जॉब सेटिस्फैक्शन मे वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर। तो ये क्या है? ये एक तरीके से वेरिएबल्स ही होते हैं। तो इनको आगे हम एग्जांपल्स के थ्रू और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा टू एग्जामिन द to examine the impact of technology integration in the classroom on the students' academic performance in the mathematics. तो यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? जैसे कि हमारा रिसर्च का टॉपिक ये है, तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ये हमारा रहा वेरिएबल 1, एंड द इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन द क्लासरूम ऑन द स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो टेक्नोलॉजी का क्लासरूम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये क्या है? अनदर वेरिएबल। आगे चल के हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल में, जिसमें आप पढ़ेंगे दो वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो उसको भी हम एग्जांपल के थ्रू वहां पर अच्छी तरीके से समझेंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल क्या है? टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ द माइंडफुलनेस मेडिटेशन ऑन द रेड्यूसिंग सिम्टम्स ऑफ द एंजाइटी इन द एडल्ट्स। इसमें भी दो वेरिएबल है। इफेक्ट ऑफ द माइंडफुलनेस मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन का एडल्ट्स के एंजाइटी लेवल पर क्या प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पहला वेरिएबल क्या है? इफेक्ट ऑफ द माइंडफुलनेस मेडिटेशन, और दूसरा क्या है? सिम्टम्स रिगार्डिंग द एंजाइटी इन एडल्ट्स, ये अनदर वेरिएबल है। इफेक्ट ऑफ द माइंडफुलनेस मेडिटेशन इज द वेरिएबल 1 and the symptoms of the anxiety in the adults is the variable 2. तीसरा एग्जाम्पल क्या है? टू इन्वेस्टिगेट द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन ऑन द लोकल बायोडाइवर्सिटी इन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर भी दो वेरिएबल आप देख रहे हैं, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन वेरिएबल 1, और इसका इम्पैक्ट क्या ऑन द लोकल बायोडाइवर्सिटी इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्या है? दूसरा वेरिएबल। टू इन्वेस्टिगेट द इन्फ्लुएंस ऑफ द एडोलसेंस यूज ऑफ द सोशल मीडिया ऑन दियर मेंटल वेलबींग्स। तो यहाँ पे पहला वेरिएबल क्या है? यूज ऑफ द सोशल मीडिया, और दूसरा वेरिएबल क्या है कि एडोलसेंस पर सोशल मीडिया उनके मेंटल लेवल पर क्या प्रभाव डाल रही है, ये क्या है? इसका अनदर वेरिएबल। ठीक है, types of variables are classified into the two category. पहला है categorical variable and the quantitative variable. On the basis of the causations there are two type of the variable. पहला क्या? independent variable also known as the treatment manipulated or the experimental variable. Independent variable is also known as the response variable or outcome variable. डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तीसरा क्या है? कंट्रोल्ड वेरिएबल। चौथा है इंटरवेनिंग variable, extraneous variable, confounding variable. So on the basis of the study design there are the two type of the variable: active variable, attributive variable. And on the basis of the measurement there are the two type of the variables: categorical variables and continuous discrete variables. And categorical variables further divided into the three category: constant variable, dichotomous variable and polytomous variable.
कैटेगोरिकल वेरिएबल, सबसे पहले तो ये वर्ड से ही समझ में आ रहा है, जो कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है वो क्या है, कैटेगोरिकल वेरिएबल है, ठीक है। तो कैटेगोरिकल वेरिएबल रिप्रेजेंट द ग्रुपिंग ऑफ द सम काइंड। तो ये क्या का कैटेगरी, कैटेगरी क्या है, ग्रुप ऑफ द पीपल है, तो ये क्या है, ग्रुपिंग ऑफ द सम काइंड्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड दे आर सम टाइम रिकॉर्डेड एज द नंबर, बट द नंबर्स रिप्रेजेंट द कैटेगरीज रादर देन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द थिंग्स। अगर कैटेगोरिकल वेरिएबल भी नंबर ही रिप्रेजेंट करने लग जाएगा तो कैटेगोरिकल वेरिएबल क्वांटिटेटिव वेरिएबल में फर्क ही क्या रह जाएगा। तो कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या करता है कि ग्रुप ऑफ द पीपल्स को शो करता है, बट वो नंबर नहीं शो करता है, वो क्या करता है, उनकी ग्रुपिंग को शो करता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, लेकिन जो नंबर्स को इंडिकेट कर देता है, जैसे कि इनकम हो गया और नंबर ऑफ द पीपल्स इन अ विलेज हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो गया। देयर आर द three type of the categorical variable is first one binary, nominal and the ordinal variable. Type of variable, binary variable also called as the dichotomous variable. What does the data represent? देखिए बाइनरी वेरिएबल, डाइकोटमस वेरिएबल एक तरीके से क्या हो गया कि एक ही चीज के दो पहलू, एक बाइनरी वेरिएबल से बाइनरी वेरिएबल से क्या है, मोनो, ठीक है ना। तो ये मोनो नहीं, ये जब एक ही चीज के दो पहलू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो क्या है, बाइनरी वेरिएबल। जैसे कि यस और नो, ट्रू फॉल्स, राइट रॉन्ग, करेक्ट इनकरेक्ट, ये क्या हो गया हमारा बाइनरी वेरिएबल्स। जैसे हेड एंड टेल्स इन द कॉइन फ्लिप, विल लूज इन द फुटबॉल गेम। नॉमिनल वेरिएबल, ग्रुप विद नो रैंक और ऑर्डर बिटवीन देम, ये ग्रुप ऑफ द पीपल्स, जैसे कि स्पीसीज नेम होमो सैम्पियंस, स्पीसीज ऑफ द स्पीसीज एक ग्रुप है, ठीक है। कलर्स हो गए, ब्रांड्स हो गया, तो ये क्या कर, कलर्स जिसमें बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ द color and the group of the brands, ठीक है। ordinal variable, group that are ranked in the specific order, finishing place in the race, rating scale response in the survey such as the Likert scale. Likert scale के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बाइनरी वेरिएबल, इस पर थोड़ा सा और हम स्टडी कर लेते हैं। वेरिएबल विद टू कैटेगरी सच एज द मेल और फीमेल, रेड और ब्लू कलर। जैसे कि अगर एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है तो आप वहां पे टिक कर सकते हैं, मतलब ऐसा थोड़ी है कि आपके सामने एमसीक्यू में ये चीजें आ गई तो आप एकदम अनभिज्ञ हैं, देखा ही नहीं है कि अरे बाप रे ये क्या आ गया। तो मतलब कि इन चीजों से आप अगर को रिलेट करेंगे अपने आप को तो वहां पे आपको उसको सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। तो नॉमिनल वेरिएबल, यू कैन ऑर्गेनाइज इन मोर देन टू कैटेगरी दैट यू डू नॉट फॉलो अ पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। जैसे हाउसिंग टाइप, सिंगल फैमिली होम, कॉन्डोमिनियम होम एंड टाइनी होम, ठीक है। सिंगल फैमिली, सोल फैमिली जिसमें क्या है, हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं सिर्फ। कॉन्डोमिनियम मतलब कि जिसमें ग्रुप में फैमिली रह रही है, और इसके बाद टाइनी होम छोटी फैमिली हो गई। ऑर्डिनल क्या होगा, वेरिएबल यू कैन ऑर्गेनाइज इन मोर देन द टू कैटेगरी दैट फॉलो अ पर्टिकुलर ऑर्डर, फॉर एग्जांपल द लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन, अनसेटिस्फाइड, न्यूट्रल एंड सेटिस्फाइड वेरिएबल। यहीं पर हमारा आ जाएगा लाइकर्ट स्केल। लाइकर्ट स्केल के बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में पढ़ा दूंगी, ठीक है। कांस्टेंट वेरिएबल, ओनली वन value such as the flower tree etc. Polycotmus variable, a variable having more than the two possible categories either ordered or unordered. For example, the college matriculation could be described as the Polycotmus variable. जैसे कि freshman है, सोफोमोर है, जूनियर और सीनियर, दे आर कॉल्ड एज द पॉलीकटमस वेरिएबल। सोफोमोर क्या है, जैसे कि जो फाइनल ईयर के बच्चे होते हैं, जो ग्रुप फाइनल ईयर के बच्चों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सोफोमोर बोलते हैं। या फिर फाइनल सेमेस्टर के जो बच्चे होते हैं ग्रुप को, उनको हम सोफोमोर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा पॉलीकटमस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट का आप समझ रहे हैं कि मतलब डिस्क्रीट को हम क्या कैसे समझे आपको। डिस्क्रीट क्या है कि जब बंच में, जैसे कि आप लैंड पर हैं, जमीन यहाँ मिट्टी है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, ग्रुप में पत्थर रखे हुए हैं, तो उनको क्या आप बोलेंगे कि डिस्क्रीट है, अलग अलग हैं। तो ये होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। जब आप उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हो, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, तो क्या हो जाता है, डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल इज दैट द डाटा एनालिस्ट कैन रिप्रेजेंट एज द होल नंबर एंड कलेक्ट थ्रू द काउंटिंग. It is the isolated element that doesn't have the relationship with the other numbers. Studying multiple instances of the discrete variable can reveal the pattern over the time. क्या इट इज रिप्रेजेंट द पैटर्न, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी वो एक पैटर्न ही होता है कि जब उसको एक पैटर्न में हम सेट कर देते तो वो एक डिस्क्रीट क्वालिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, वो एक पैटर्न बना लेता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द डिस्क्रीट वेरिएबल कुड इंक्लूड द सिंपल डाटा that analysts collect by the counting.
like the number of the employees who complete the task or the numbers of the likes on the social media. ठीक है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या है, इसको तो हम पैटर्न में कलेक्ट कर रहे थे, क्या था कि नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज हु कंप्लीट द टास्क एंड द नंबर ऑफ द लाइक्स ऑन द सोशल मीडिया। तो ये क्या हो गया कि जो एक कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उसमें कितने लोगों ने 10 लाइक किया है, कितने लोगों ने 15 लाइक किया है, कितने लोगों ने 20 लाइक किया है। तो इसका हम एक कैटेगरी बना लेंगे, एक पैटर्न बना लेंगे कि इतने लोगों ने 10 लाइक्स दिए, इतने लोगों ने 15 लाइक्स दिए हैं, इतने लोगों ने 100 लाइक्स दिए हैं, तो इनका सोशल मीडिया पर। तो इसका हम एक पैटर्न बना लेंगे, तो ये क्या हो गया, डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया। तो अगर ये एग्जाम में आपके सामने आता है तो इसको आप कोरिलेट करिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल इन अ फैक्टर दैट डाटा एनालिस्ट कलेक्ट थ्रू द मेजरमेंट। ये पैटर्न पर हो रहा था, ये मेजरमेंट पे हो रहा है रादर देन द सिंपली काउंटिंग, ठीक है। दीज वेरिएबल्स ऑफन शो द पार्शियल एंड द होल नंबर्स। ये क्या करता है, पार्शियल और होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। इन कंपैरेटिव टू पैटर्न, डाटा एनालिस्ट often use measure a continuous variable over the time to create the specific range that they can use to predict the future data collection। ये किसको, ये specific range को represent करता है, ये pattern को represent कर रहा था, ये specific range को represent। अक्सर ग्राफ वगैरह में आपने देखा होगा, कभी ग्राफ ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, या ये क्या है, तो ये रेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ज्यादा ही रंग दिया मैंने, For example, some continuous variable could include the amount of the time that each user spend the reading company blog spots or the quality rating for the various productions। तो हर साल, मतलब हर साल, हर महीने, हर वीक में जो उसका ब्लॉग है कंपनी का, उसको पढ़ने का रेट कितना बढ़ रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है, हमारा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स को शो कर रहा है, एक निरंतर और एक सतत वेरिएबल्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉजेशंस, देयर आर द टू टाइप ऑफ द वेरिएबल्स। फर्स्ट वन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अनदर इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रीटमेंट वेरिएबल, मैनिपुलेटेड वेरिएबल, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, एंड दे बिकम द कॉज ऑफ द अनदर वेरिएबल। Dependent variable also called as the response or the outcome variable. Dependent variable is a variable that change as result of the change made on the independent variable। Independent variable पे जैसे जैसे change हम करेंगे वैसे वैसे dependent variable क्या करेगा, अपना response या अपना outcome को show करेगा। यही होता है dependent variable। You manipulate the independent variable, the one you think might be cause। आपको लगता है कि क्या कारण हो सकता है, एंड देन मेजर द डिपेंडेंट वेरिएबल, द वन यू थिंक माइट बी द इफेक्ट, जो आपको लगता है कि ये प्रभाव हो सकता है, टू फाइंड आउट द दिस इफेक्ट माइट बी। You also have the variable that you can hold the constant control variable in order to focus on the experimental treatment। जैसे आप experimental treatment, experimental research कर रहे हैं, तो उसमें आपके दो variables हैं, independent variables, dependent variables, लेकिन वो variables जो use में नहीं है उनको constant रखना पड़ता है, वो unaffected है। For example, जैसे कि आप क्या करते हैं कि different plant में salt water डालते हो, ठीक है, ये इफेक्ट देखने के लिए कि वो कैसा आउटकम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि वहां पर आपको और भी वेरिएबल्स जो उन आपके रिजल्ट्स को इफेक्ट कर सकते हैं उनको कांस्टेंट रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर हो गया, उनका मतलब जो विल्टेशन है, ट्रांसपिरेशन है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये जो अनदर फैक्ट चीज़ें जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट को इफेक्ट कर सकती हैं, उनको हम वहां पे क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। वो क्या हो गया, वो कांस्टेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट variable and the controlled variable। Independent variable also known as the treatment variable you manipulate in order to affect the outcome of the experiment, the amount of the salt added to the plant water। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, सॉल्ट एडेड टू द प्लांट वाटर। डिपेंडेंट वेरिएबल ऑल्सो नोन एज द रिस्पॉन्स variable that represent the outcome of the experiment, any measurement of the plant health grow in this case the plant height and the wilt। आप भैया जब हमने ये देखा कि नमक वाला पानी हम डिफरेंट पौधों में डाल रहे हैं या सेम पौधे में डाल रहे हैं, तो उसका हम क्या कर रहे हैं, इफेक्ट देखने के लिए कि इनका क्या इफेक्ट शो कर रहा है। तो क्या हो गया कि जैसे कि हम नमक वाला पानी डाल रहे हैं तो उसमें पौधे की हाइट कैसे बढ़ रही है, वो कैसे विल्ट कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि वो
इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ हो गया सॉल्टेड वाटर और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जो कि वो इफेक्ट आउटकम शो रिप्रेजेंट कर रहा है। कंट्रोल वेरिएबल क्या है? वेरिएबल दैट आर हेल्ड कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, द टेम्परेचर एंड द लाइट इन द रूम, द प्लांट आर केप्ट इन एंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर गिवन इन द प्लांट। ये सब हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है, ठीक है, कि उसमें हम कितना पानी डाल रहे हैं, क्योंकि अगर हमें ये देखना है कि सॉल्ट वाटर से डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो हमें सॉल्ट वाटर को वॉल्यूम क्या करना होगा कि जैसे कि हम 1 लीटर पानी एक पौधे में डाल रहे हैं, तो उसका इफेक्ट देखने के लिए हमें उसका वॉल्यूम मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि एक में 1 लीटर डाल दिए तो एक में 1.5 लीटर डाल देंगे। वो डिपेंड करता है कि आप अनदर स्टेप में क्या करना चाहते हो। लेकिन अगर आप इफेक्ट देखना चाहते हो कि सॉल्ट वाटर का क्या इफेक्ट है सारे प्लांट्स पर, तो आपको उसका वॉल्यूम कांस्टेंट करना होगा, और वो कांस्टेंट रहा, इसी को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वेरिएबल्स बोलते हैं। आइए अनदर स्टेप में क्या है? इंटरवेनिंग वेरिएबल एंड मॉडरेट वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल आल्सो नोन एज द मीडिएटर वेरिएबल, इट एस्टैब्लिश द लिंक बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल, अ थ्योरेटिकल वेरिएबल यूज्ड टू एक्सप्लेन अ कॉज और द कनेक्शन बिटवीन द वेरिएबल्स। ये इंटरवेनिंग वेरिएबल्स क्या है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच के कनेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? assess the health care. If wealth is the independent variable and the lifelong span is the dependent variable, a researcher might hypothesize that the access to quality health care is the intervening variable that link the wealth and the life span. ठीक है, संपत्ति और जीवन अगर ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ह्यूमन हेल्थ वो कैसे उनके वेल्थ पर इफेक्ट डाल रही है, ये उसको ये इंटरवेनिंग वेरिएबल हो गया। वेल्थ और लॉन्ग लाइफ स्पैन के बीच में जो इंटरवेनिंग वेरिएबल है वो क्या है? हेल्थ केयर की जो ह्यूमन हेल्थ है वो कैसे जो है उनके वेल्थ पर इफेक्ट डाल रहा है, यह है इंटरवेनिंग वेरिएबल। इन अ स्टडी लुकिंग एट द रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक स्टेटस इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द हाउ फ्रिक्वेंटली पीपल गेट द फिजिकल एग्जाम फ्रॉम द डॉक्टर डिपेंडेंट वेरिएबल, एज इज द मॉडरेटिंग वेरिएबल, द रिलेशनशिप माइट बी द वीकर इन द यंगर एंड द इंडिविजुअल एंड द स्ट्रॉन्गर इन द ओल्डर इंडिविजुअल। मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या है? इन जो आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल है, मीडिएटर वेरिएबल है, उसको ये कैसे इफेक्ट कर रहा है। मॉडरेट करना मतलब पुश करना, ठीक है, पुश करना या कम कर देना, ठीक है। तो आपने अभी जो ये एग्जांपल देखा कि लुकिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक स्टेटस जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड हाउ फ्रीक्वेंटली द पीपल गेट द फिजिकल एग्जाम फ्रॉम द डॉक्टर। तो एक तो इकोनॉमिक स्टेटस और फिजिकल एग्जाम फ्रॉम द डॉक्टर के बीच में अगर हम स्टडी करेंगे तो उसमें एज क्या हो जाएगा? इंटरवेनिंग वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि जो इतने कम एज के बच्चे होंगे उनके पास उतना डॉक्टरी लेवल का नॉलेज नहीं होगी, लेकिन जो ज़्यादा एज के लोग होंगे उनके पास ज़्यादा नॉलेज होगा। तो क्या यहाँ एज क्या है? एक मॉडरेटिंग वेरिएबल है, क्योंकि कम एज के जो बच्चे हैं उनके पास उतना नॉलेज है नहीं, तो ये क्या है? कम मॉडरेट है, और जो ज़्यादा है वो ज़्यादा मॉडरेटेड है। Intervening variable, also known as the mediator or mediating variable, explain the process through which the variable are related, while the moderating variable or moderator variable affect the strength and the direction of the relationship. Extraneous and the confounding variables. बाह्य चर और कंफाउंडिंग वेरिएबल, गुमराह करने वाले वेरिएबल। गुमराह करने वाले वेरिएबल क्या होते हैं कि ये क्या होते हैं कि अपनी क्वालिटी दूसरे चर के साथ ओवरलैप कर जाते हैं। तो क्या है? एक्स्ट्रा वेरिएबल दैट रिसर्चर डिड नॉट अकाउंट फॉर दैट कैन डिस्गाइज अनदर वेरिएबल इफेक्ट एंड शो द फॉल्स कोरिलेशन। क्या है कि ये एक्स्ट्रा वेरिएबल होते हैं जो अनदर वेरिएबल्स के साथ डिस्गाइज अपना वेज बदल लेते हैं और फॉल्स कोरिलेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार और, एक्स्ट्रा वेरिएबल दैट रिसर्चर डिड नॉट अकाउंट, ये एक एक्स्ट्रा वेरिएबल होता है जिसको रिसर्चर अकाउंट नहीं करता है, और वो क्या करते हैं कि दूसरे वेरिएबल के प्रभाव के साथ अपना वेस बदल लेते हैं और फॉल्स कोरिलेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या है? कंफाउंडिंग वेरिएबल से। एग्जांपल क्या है? In a study of the particular genre of the movie affect how much candy kids eat with the experiment are held at the 9 am and the 3 pm। जैसे एक मूवी देख रहा है कोई बच्चा, तो मूवी देखने के दौरान वो कितनी कैंडीज खा जाता है, इस पर स्टडी करनी है।
तो इस पर एक स्टडी हम करते हैं 9 बजे और एक करते हैं दोपहर के 3 बजे, एक सुबह के 9 बजे, एक दोपहर के 3 बजे। तो इसमें टाइम क्या है? टाइम कंपाउंडिंग वेरिएबल्स है। क्यों? क्योंकि 3 बजे क्या है भैया, वेल नोन वो खाना खाने का टाइम है, उसमें उस समय भूख लगती है, तो बच्चा क्या करेगा, ज़्यादा ही कैंडीज खा जाएगा। 9 बजे वो उतना ज़्यादा कैंडी नहीं खाएगा। तो यहाँ पर क्या है, टाइम क्या है, एक कंपाउंडिंग वेरिएबल्स है जो कि क्या कर रहा है, एक तरीके से फॉल्स कोरिलेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइम कुड बी द कंपाउंडिंग वेरिएबल। टाइम यहाँ पर कंपाउंडिंग वेरिएबल हो सकता है। एज द ग्रुप इन द नून स्टडी माइट बी द हंग्रियर, जो दोपहर का टाइम होता है वो ज़्यादा हंग्रियर होता है इन कंपेरेटिव टू द मॉर्निंग टाइम, देयरफॉर द ईट मोर कैंडी बिकॉज द लंच टाइम इज टिपिकली एट द नून। एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या है, बाह्य चर। फैक्टर दैट अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल but that the researcher did not originally consider when the designing the experiment। जब आप केमिस्ट्री लेबोरेटरी में रिसर्च करते हो तो टेम्परेचर को हमें कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन वो हमें पता नहीं चलता। जैसे कि कुछ रिएक्शंस होते हैं जो आप विंटर्स में करते हो, कुछ होता है जो आप समर्स में करते हो। तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर उन पर काफ़ी इफेक्ट डालता है आपके रिएक्शन प्रोडक्ट पर या आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट पर, जो आप जिसके लिए आप रिसर्च कर रहे हो या जिसके लिए आप रिसर्च करना चाहते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये दिखते तो नहीं हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये होते हैं और ये क्या करते हैं कि आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। द पेरेंटल सपोर्ट, prior knowledge of the foreign language or the socio-economic status are the extraneous variable that could influence the study, assessing whether private tutoring or the online course are more effective at the improvement of the students' Spanish test score। प्रायर नॉलेज ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आर द एक्सट्रेनियस वेरिएबल। किसी बच्चे की इंग्लिश कितनी ज़्यादा अच्छी है, उसकी स्पेनिश लैंग्वेज कितनी ज़्यादा अच्छी है, उसके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, उसका पहले का ज्ञान और क्या कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उसके ऊपर प्रभाव डालेगा, उसके नॉलेज पर, उसके इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी पर, उसकी स्पेनिश स्पीकिंग एबिलिटी पर वो उस पर प्रभाव डालेगा। ये क्या है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल है। कंट्रोल और कंट्रोलिंग वेरिएबल हैव नो इफेक्ट on the other variable and often kept the same throughout the experiment and the prevent biasness। Composite variable are often made up of the two or more variable that are highly related to one another conceptually or statically। On the basis of the study design there are the two type of the variables। First one is the active variables, another is the attributive variable। Active variable क्या है, active variable can be manipulated or controlled during the study, whereas the attributive variable such as the gender, age etc. cannot be changed, controlled और manipulated। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इससे रिलेटेड आपके पास कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम उसको ज़रूर आंसर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।